यूपी बोर्ड में सॉल्यूशन चैप्टर से पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल में बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल्स 2018 में 2018 में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस प्रकार से रिलेटेड न्यूमेरिकल अल्टरनेट क्रम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इस बार सिलेबस बहुत ही कटा हुआ है, तो इस बार 100% उम्मीद है, लगभग 100 ना कहें तो लगभग 80% तो निश्चित ही इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और आने की इनकी उम्मीद रहती है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को? पहले क्वेश्चन क्या है ये हम जानते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक जलीय विलयन में जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में 1 kg जल में घुला हुआ है। 373.0832 केल्विन पर ये उबलता है। बॉइलिंग पॉइंट है इसका सॉल्यूशन का, जब बेरियम क्लोराइड डिसॉल्व कर दिया गया वाटर मॉलिक्यूल में। बेरियम क्लोराइड के वियोजन मात्रा की गणना कीजिए। बेरियम क्लोराइड के डिसोसिएशन वैल्यू आपको निकालनी है। केबी इक्वल दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। बेरियम क्लोराइड का मोलर मास दिया गया है 208.34 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है हम वो फाइंड कर लेते हैं। आपके पास है वेट ऑफ द सॉल्यूट, विलेय का भार, विलेय का भार, स्मॉल w इज इक्वल टू 12.48 ग्राम। वेट ऑफ द सॉल्वेंट, कैपिटल W इज इक्वल टू 1 kg। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, तो 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। इसके साथ ही साथ दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट आपके पास T2 इक्वल आपके पास 373.0832 केल्विन, और साथ ही साथ T1 इक्वल दिया गया है, T1 कितना होता है 273 पॉइंट में 100 ऐड कर देंगे तो आपके पास 373 हो जाएगा। 373.00 केल्विन, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ये कन्वर्ट किया गया है और डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री होता है, तो 273 में 100 ऐड कर देंगे 373 केल्विन हो जाएगा। तो आपके पास क्वथनांक का उन्नयन, डेल्टा टीबी आप फाइंड करेंगे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास T2 माइनस T1। तो डेल्टा टीबी इक्वल आपके पास हो जाएगा 373.0832 केल्विन माइनस 373.0000। सो डेल्टा टीबी इक्वल आपके पास आ जाएगा 0.0832 केल्विन। अब जो है आप वांट हाफ गुणांक आई निकालेंगे, तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है 1/2 गुणांक आई इंटू के बी इंटू स्मॉल w
इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल W इंटू स्मॉल m। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है I। तो I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w। ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टी बी निकल के आया है भी 0.0832 मल्टीप्लाइज बाई कैपिटल W 1000 स्मॉल m की वैल्यू दी गई है 12.48 डिवाइडेड बाई 1000 केवी की वैल्यू दिया गया है 0.52 इंटू स्मॉल w, सॉरी यहाँ पर आपके पास कैपिटल W स्मॉल m ये है आपके पास, स्मॉल m की वैल्यू दिया गया है ये मूलत मास 208.34 डिवाइडेड बाई स्मॉल w 12.48। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास I इज इक्वल टू आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.0832 मल्टीप्लाइज बाई 208.34, ये आ जाएगा 17.33 17.33388 और डिवाइडेड बाई आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.52 मल्टीप्लाइज बाई 12.48, ये आ जाएगा 6.4896। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 17.3388 डिवाइडेड बाई 6.4896 2.67102 अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। तो I की वैल्यू आ गई आपके पास, I इज इक्वल टू 2.67। अब जो है हम निकालेंगे डिसोसिएशन वैल्यू। तो हमारे पास फार्मूला होता है वियोजन मात्रा अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू के लिए यहाँ पर आपके पास है BaCl2, ये डिसोसिएट होगा Ba प्लस प्लस में और प्लस 2Cl माइनस में, तो इसका है 1 और ये प्लस 2 मतलब n इक्वल आएगा 3। तो यहाँ पर I की वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू I मतलब 2.67
7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगा 1.67 डिवाइडेड बाई 2। अब जो है हमारे पास अल्फा 1.67 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.28 जा 16 और 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 0.835। हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई 0.835। अब जो है हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रतिशत वियोजन, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा यहाँ पे i-1 अपान n-1 रखे, जब ये वैल्यू रखे तो अल्फा इक्वल 2.67 आया है। अल्फा n की वैल्यू के लिए अभी यहाँ पे निकाला है 3, क्योंकि Ba++ 2Cl- टोटल डिसोसिएटेड आयंस हमारे पास 3 मोल्स हो जाएंगे, तो n की वैल्यू 3 आ गई, और 3 से 1 घटा देंगे यहाँ पर, और 2.67 से 1 घटा देंगे तो 1.67 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 16, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 7, 2 3 जा 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 0.835। अब प्रतिशत हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए सीधे सीधे लिख दीजिए प्रतिशत वियोजन। प्रतिशत वियोजन इक्वल हमारे पास हो जाएगा 0.835 मल्टीप्लाइज बाई 100, सो दैट्स इक्वल 83.5%। यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं बड़े आराम से आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप सभी को ये प्रश्न पसंद आएगा और आपकी मदद करेगा।